हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 8 से प्रारंभ करेंगे। श्लोक संख्या 8 में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाई दे रही है। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कोई चाहे वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र, यदि वह ब्राह्मण या वैष्णव कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है। संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना अमृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोक को दूर कर पाते तो अर्जुन ये न कहता कि पृथ्वी का अप्रीतम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चतम भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपाद्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्याओं का निश्चित समाधान कर दें और यही कृष्ण भावना अमृत की विधि है। हरे कृष्णा।